है कि नहीं? 1 करोड़ रुपया लिया, लग गया। अब मुझे अस्पताल खोलने के लिए कर्जा लेकर के अब मुझे वो भी करना है, बोले तो अस्पताल खोलना है। खोल लिया अस्पताल, इसमें डॉक्टर्स की, कंपाउंडर्स की, सबकी सैलरी देनी है, नर्सिस की, तो पैसा कमाना पड़ेगा। अब पैसा कमाना पड़ेगा तो इलाज से अगर पैसा कमाना है, इलाज कैसे होता है? जब कोई बीमार होता है तो वो तो सुबह सुबह जब धूप बत्ती कर रहा हो तो वो तो ऐसे कर रहा होगा ना, हे भगवान सबकी किडनी फेल हो जाए, सबको हार्ट अटैक आ जाए, सबके घुटने खराब हो जाए, सब बीमार पड़े रहें, सबके यहां डिप्रेशन हो, सारा परिवार खराब हो जाए, ऐसे ही बोलेगा ना। वो ऐसे बोल ही नहीं सकता कि सारा देश सुरक्षित रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी हेल्दी रहे, वो बोल ही नहीं सकता भाई, क्योंकि आपकी बर्बादी में ही उसकी आबादी है। उसका कर्जा तब पटेगा जब आपकी बर्बादी होगी। तो हम एक ऐसे तंत्र में रह रहे हैं जहां हमारी आबादी की कीमत बाकी सब की बर्बादी की है। और यह तंत्र बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अरे बदलना चाहिए कि नहीं? बदलना चाहिए। तो इसको कोई और आएगा बदलने के लिए? तहसीलदार को पड़ी है आपका गांव को बदलने की, डीसी को पड़ी है, सीएम को पड़ी है, एमएलए को पड़ी है, एमपी को पड़ी है, मास्टर को, कानागो को, पटवारी को, अरे किसी को तो पड़ी होगी? नहीं पड़ी, क्योंकि उनको पता है कि जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जिनके गांव बर्बाद हो रहे हैं, वो सोए पड़े हैं, क्योंकि उनको अपनी रंजिशों से ही फुर्सत नहीं है। कभी वो उनको सरपंच के इलेक्शन की रंजिश, कभी एमएलए के इलेक्शन की रंजिश, कभी एमपी के इलेक्शन की रंजिश, कभी पार्टियों की रंजिश, कभी जातियों की, कभी धर्म की, कभी कंपटीशन की, कभी नौकरियों की। अरे मैं बता रहा हूं, मेरे रिश्तेदारी में एक गांव से 4 बच्चों ने पेपर पास कर लिया। एमएलए बोलता है कि मैं एक को लगा सकता हूं सिर्फ। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, जो मैंने अपने जीवन में झेला है। एक को लगा सकता हूं मैं सिर्फ। उस एमएलए के पास 4 के 4 मां बाप अपने गांव से 2-2 गाड़ियां, 4-4 गाड़ियां भरकर लेकर गए सिफारिश लगाने के लिए, हमारे वाला हो जाए। और वो जब जाता है तो वो कहता है वो फलाना भी आया था जी, हमने नहीं बेरा जी, हमारे का होना चाहिए, हमारे का होना चाहिए, मतलब उसके वाला रहना चाहिए, इसका ये मतलब है। अब मेरे पास, आपके पास, हम सबके पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है, जो व्यवस्था इन्होंने बनाकर रखी हुई है उस व्यवस्था में अपने बच्चों को पिसने के लिए छोड़ दें। वो सुबह से लेकर रात तक गधों की तरह काम करें। सुबह सुबह गाड़ी से सुबह सुबह उठे, वो बस में बैठ जाएं, स्कूल में जाकर के लेफ्ट राइट स्टैंड अप सिट डाउन, याद किया कि नहीं किया, नोट डाउन कर लो या करके सुना दो, इस प्रोसेस में चले जाएं। या दूसरा तरीका है कि हम मां बाप इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लें कि इसको बदलना है। आप कौन सा चॉइस करोगे? क्योंकि कोई और नहीं करेगा ये काम, ये हमको करना पड़ेगा। मेरे गांव में मेरे पिताजी बैठे हैं, मेरी माताजी बैठी हैं। मैं जब 10वीं पास करी, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स में था। मेरे गांव में 10वीं के बाद का स्कूल नहीं था, तो मेरे घर का ठीक ठाक जुगाड़ था उस टाइम पर, और मेरे को पढ़ाने के लिए इन्होंने शहर भेज दिया। इन्होंने कहा बढ़िया बेस्ट स्कूल में दाखिला कराएंगे आपका, बेस्ट स्कूल में दाखिला करवा दिया। गांव के जो बच्चे नहीं भेज सकते थे उनका क्या भाई? वहां का सबसे बड़ी गलती हम बड़ों से होती है। मैं यहां क्योंकि एक बाप की हैसियत से खड़ा हूं, और मैं ये मानता हूं कि मैंने अपने बच्चे की जड़ें खोद दी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अपने गांव में नहीं रख पाया। मैं उसको कभी नहीं बता पाया कि बेटा तेरी जड़ें कहां है। क्यों? क्योंकि मेरे गांव में मेरी से बड़ी पीढ़ी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो मेरे गांव में मेरे पास मौजूद हो। तो लेकिन मैं इस चीज को ऐसे के ऐसे रहने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा वापस जड़ों की तरफ लौटे, तो उसकी जड़ें वापस वैसी हो कि वो बरगद पाल सके, वरना शहर में रहें तो ठूठ हो जाएंगे, हम ऐसे ही निर्जीव हो जाएंगे, बीमार पड़े रहेंगे, एक दूसरे से बात करने का जी नहीं करता है। ऐसे हालात वहां पर है। यहां दिल्ली का हाल देखा है आपने, मतलब दिल्ली में रहने वाले लोगों को पता है, वो अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर खिला रहे हैं, हर सांस के साथ उनके जहर जा रहा है, और वो अपना गांव छोड़कर आ गए। कोई बिहार से छोड़कर आया, कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से, इस उम्मीद में कि दिल्ली में बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी। किस कीमत पर? अरे किस कीमत पर? 5 करोड़ की गाड़ी हो और कमर में दर्द हो, यहां सर्वाइकल हो रहा हो, तो गाड़ी आनंद दे सकती है क्या?
इस कीमत पर 5 करोड़ की गाड़ी का कोई औचित्य नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आपका बच्चा हेल्दी है, सही है, लड़ने की उसके अंदर हिम्मत है, संघर्ष कर सकता है, अपना रास्ता खुद ढूंढ सकता है, उसको रास्ता ढूंढने के लिए हम माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं, तो पूरा गांव मिलकर अपने बच्चों के लिए वो रास्ता तैयार कर सकता है। लेकिन अकेला मां बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई रास्ता तैयार नहीं कर पाएगा। यहां तक कि इस यात्रा में आपने देख भी लिया होगा, और जिसको समझ में नहीं आ रही हो आगे भी देख लेना, अगले 10 साल बाद देख लेना, आपके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे बिगड़ते चले जाएंगे। कल मेरी एक मां से बात हो रही थी, मैं आपको बता रहा हूं। वो मां यहां बैठी है, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने उनसे पूछा कल आप आ रहे हैं ना? उन्होंने कहा नहीं, कल मेरे बेटे का यूनिट टेस्ट है। मैंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ता है ऐसा? तो मैंने सोचा ग्रेजुएशन वगैरह में होगा बच्चा। तो बोली जी दूसरी क्लास में पढ़ता है। मैं कहा दूसरी क्लास में यूनिट टेस्ट है, उसके लिए आप सेमिनार छोड़ दोगे? छोड़ना पड़ेगा जी, मैं काफी दिनों से घर नहीं थी तो इसकी तैयारी नहीं हो पाई। कैन यू इमेजिन मैंने क्या कहा होगा? मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा, तब आपके बच्चे का भविष्य बहुत अंधकार में है। आपका बच्चा आने वाले समय में अच्छी तरह से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि आपका बच्चा खुद पढ़ना नहीं चाहता, और अगर उसे पढ़ाना आपको पड़ता है तो ये एजुकेशन सिस्टम की विडंबना है। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप उसके ऊपर पढ़ने के लिए दबाव बनाने जितनी हैसियत में नहीं रहोगे। 5वीं क्लास तक, 6ठी क्लास तक, 7वीं तक, 8वीं तक तो आप उसको धक्के से किताब पर बिठा सकते हो, याद करवा सकते हो। उसके 2-3 साल बाद तक वो उसका बाप धक्के से बिठा सकता है, क्योंकि वो कहता है बाप से ज्यादा डरता है। मेरे वाला जो मेरे से डरना 7वीं में बंद हो जाएगा, तो पिता से डरना जो है वो 10वीं 12वीं तक हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन ही इज टर्न्ड टू 18? 18 का होने के बाद जब वो कॉलेज में जाने लगे, तब उसके अंदर किस चीज की मोटिवेशन बचेगी? आपने सोचा है कभी? सोचा है? अगर उसको अभी जैसे ईशानी बोल रही थी कि मजा नहीं आ रहा है, ट्रिगर नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो कैसे करे कोई बच्चा? और सिर्फ एक ही काम करना पड़ रहा है। तो सुरेंद्र है हमारे साथ टीम में, अंबाला से, जंड मंगोली से, पंजाब का साथी। वो अपने गांव में समझाने गया ना, इतना बोला, मैंने तो जी बड़ा जी आपके वाली बात नहीं बोली, मैंने तो सीधी देसी भाषा में समझाया, गांव वालों को ऐसे बिठा लिया। मैंने बोला जी तुम्हारा बच्चा कौन सी क्लास में, तुम्हारा कौन सी क्लास में, ऐसा करके मैंने तो ये बोला चलो सोचो, सारे बच्चे, हम बच्चे छोड़ देते हैं, अपन जंगल में रहते हैं और अपन सारे जानवर हैं। उन्होंने कैसा एग्जाम्पल दिया? उन्होंने कहा एग्जाम्पल है, आपके वाला बच्चा जो है घोड़ा है, आपके वाला मछली है, आपके वाला हाथी है, आपके वाला, मतलब ऐसे करके अलग अलग जानवर है, और हम कंपटीशन कर रहे हैं कि सबको पेड़ पर चढ़ना है, देखते हैं कौन फर्स्ट आएगा। तो मछली तो हमेशा यही सोचती रहेगी कि मैं तो बेवकूफ हूं। अगर दौड़ने की रेस लगाएंगे तो वहां तो कोई दूसरा एनिमल पीछे रह जाएगा, अगर जोर की आजमाइश करेंगे तो अलग हो जाएगा। अरे सबको अलग पैदा किया है तो सब एक ही पढ़ाई कैसे पढ़ रहे हैं भाई? एक ही पढ़ाई। अब सोचो, राजस्थान में रहने वाले बच्चे का, राजस्थान में रहने वाला बच्चे की जरूरत हिमाचल में रहने वाले बच्चे की जरूरतों के बराबर है क्या? हां बताइए ना, बराबर है क्या? गांव में रहने वाले बच्चे की जरूरत और शहर में रहने वाले की अलग है, सेम है कि अलग है? अलग है। वहां भी अलग है। गोवा वाले की और हरियाणा वाले की अलग है कि सेम है? अलग है। पढ़ाई तो सेम पढ़ रहे हैं। और कमाल की बात, उस पढ़ाई का डिजाइन किसने किया? पता चले कि डिजाइन किया बोर्ड ने। कौन से बोर्ड ने? सीबीएसई ने, हरियाणा बोर्ड ने। अच्छा, बोर्ड ने डिजाइन कर दिया। बोर्ड का मेंबर कौन सेलेक्ट करता है? सरकार। सरकार को कौन सेलेक्ट करता है? पॉलिटिकल पार्टियां। पॉलिटिकल पार्टियों को कौन फंडिंग देता है? बाजार। और बाजार को कौन मैनेज करता है? तो पता चलता है कि भाई पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम को एक ही फाउंडेशन संभालती है। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, स्कूलों का सिलेबस करने का काम उसी एक फाउंडेशन, एक परिवार का है, जिसके जो पूरी दुनिया के तेल कुओं का मालिक है, जो पूरी दुनिया की फार्मा कंपनियों का मालिक है, जो पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल का मालिक है, जो पूरी दुनिया की फर्टिलाइजर्स का मालिक है, जो पूरी दुनिया में कैंसर अस्पताल और हार्ट अटैक की मशीनों का जिसने पेटेंट लिया हुआ है, और उस परिवार का